हम कर रहे हैं नेटवर्क फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम। अब इसमें आपको क्वेश्चन जो कुछ इस तरह के दिए हुए होंगे, जैसे 1 2 1 3 1 4। मीन्स क्या क्या एक्टिविटी का नाम देने की बजाय एक्टिविटी का लिंक डायरेक्टली दे दिया। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, नाम भी दे सकते हैं। अभी आपको ये बता दिया है कि नोड किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं और आपको इनका डायग्राम बनाना है और फिर उसके बाद इसके जो टाइम है वो हमें कैलकुलेट करना है। क्रिटिकल पाथ भी कैलकुलेट करना है और टाइम भी कैलकुलेट करना है। तो ये तो है आपके I'm just trying to make table little straight. Okay, so now duration, you have duration 3 4 14 10 4 1 and then 15 6 and 1। ओके, अभी पहले इसके बेसिस पे नेटवर्क डायग्राम बनेगा और फिर उसकी हेल्प से आपके कुछ टाइम वगैरह कैलकुलेट होंगे, तो उन्हें हम अभी छोड़ देते हैं। अभी नेटवर्क पे चलते हैं। तो नेटवर्क में आपको ये पता चल रहा है कि कितने हैं, 6 नोड्स दिख रहे हैं आपको। सबसे पहले आपको 6 सर्कल्स बनाने होंगे। ठीक है, ये क्या है, दीज आर एक्टिविटीज। आप इसके बजाय हो सकता है क्वेश्चन में आपको नाम दे दिए जाए। ठीक है, तो वो तरीका तो मैंने कल बताया था, 2-3 एग्जांपल बता चुकी हूँ, तो वो बाद में रिपीट भी कर दूंगी। इसकी जगह हो सकता है आपको इस तरह से नाम दे रखा हो, ए बी सी डी ई, नाम भी दे सकते हैं। ये किनके नाम है, एक्टिविटी के। एक्टिविटी के नाम हमेशा अल्फाबेट में रहते हैं। और नोट्स जो होते हैं, इवेंट्स, इवेंट्स को हमेशा नंबर से डिनोट करते हैं। तो या तो ये देके और इनका प्रीडिसर दे देंगे कि भाई ए से पहले कौन सी इवेंट होनी चाहिए, बी से पहले कौन सी, तो इस तरह से। अब ये कुछ अलग क्वेश्चन है, इसमें ये ज्यादा आसान रहता है क्योंकि इसमें आपको लिंक बता दी है। तो अब आपको क्या करना है, 6 सर्कल्स बनाने हैं। ठीक है ना, 1 से लेके 6 तक एक एक करके बनाते चले जाएंगे। 1, फिर 1 से किसका लिंक है, 1 से 2 और 3 का लिंक है और 4 का भी लिंक है। तो हम क्या करेंगे, 2 3 4 जो है वो यही बना देंगे। जैसे ये 2 बना दिया आपने, फिर ये आपने 3 बना दिया, थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं, थोड़ा और आगे की टेबल भी बनानी पड़ेगी। 2 3 एंड 4, यहाँ पे हम 4 बना लेते हैं। अच्छा, इतनी शेप्स अवेलेबल। इसमें तो फिर स्ट्रेट लाइन भी होगी। स्ट्रेट लाइन में एरो है, एरो ले सकते हैं। सो 1 से 2 आपका एक लिंक है। पहले नंबर लिख दें ताकि आपको बता रहे। ये आपका 1 2 3 एंड 4। अब ये लिंक जो है, लिंक बना देते हैं। थोड़ा पतला करने की कोशिश कर रही थी, हो नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं। 1 से 2, देन आपका नेक्स्ट लिंक है 1 से 2, 1 से 3,
एंड देन नेक्स्ट लिंक क्या है 1 से 4। ओके, ये 3 लिंक हमने बना दिए, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। अब इसको अगर थोड़ा रोटेट कर देते हैं। ओके, अब फिर इसके बाद नेक्स्ट लिंक क्या है 2 to 3, तो 2 to 3 बना देते हैं। 2 to 3 है। अब 2 to 3, अब 2 to 3 तो आपका यहाँ पर है, तो हम क्या करते हैं इस 3 को थोड़ा डिस्टेंस पे ले जाते हैं और इसको ऐसे घुमा देते हैं 2 to 3, एंड देन इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, हाथ से एरो बनाना ठीक है, काफी मोटे बन रहे हैं। देन इसके बाद आपका है 3 to 5। ये तो पसंद नहीं आया मुझे, मैं इसे हटा रही हूँ, काफी मेहनत का काम लग रहा है। चलिए 10 से बना देते हैं, हमारा कोई इश्यू नहीं है। ये आपका 1 से 2, कलर ब्लैक व्हाइट ले लेते हैं। 1 से 2, देन 1 से 4, 1 से 3। ओके, और फिर इसके बाद आपको क्या बनाना है 2 to 3, तो 2 to 3 ये लिंक बन गया 2 to 3। देन 3 to 5, 3 से अब आपका 5 तक जाएगा, फिर 4 से भी 5 तक जाएगा, यानी कि 5 एक ऐसा सर्कल बनाना है जिससे आपको दोनों को जोड़ना है। ठीक है ना, आपका 3 to 5 भी है और 4 to 5 भी है, तो 5 आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे बना लेंगे। यहाँ कहीं बना लिया हमने 5, और इससे जो है ये लिंक कर दिया। ये तो आपका हो गया 4 to 5, और ये आपका हो गया 3 to 5। ठीक है, ये आपका क्या है 3, और ये आपका 5। ओके, तो ये हमने लिंक कर दिए इसको। जो जो आपके थे, एक तो 1 से 2 कर दिया, 1 से 3 कर दिया, 1 से 4 कर दिया, 2 से 3 लिंक कर दिया, एंड देन 3 to 5 भी कर दिया। देन है आपका 4 to 5 ये भी कर दिया। देन 2 to 6, 2 से आपका किस पे जाना है 6 पे जाना है, तब एक नोड और बनेगा 6, द लास्ट वन। ठीक है, ये 6 हमने बना दिया, यहाँ बना दीजिए, कहीं भी बना दीजिए। अब आप इसको लिंक करते चले जाइए। ये 2 to 6 हो गया, फिर 3 to 6 भी हो गया, एंड देन 5 to 6 भी हो गया। ओके, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आप लोग को कोई भी इश्यू हो तो आप जो है चैट कर सकते हैं, क्योंकि आप मैं जूम की स्क्रीन पे नहीं हूँ, तो मुझे आपके मैसेज नहीं विजिबल होंगे। सो ये आपका ओवरऑल। अब फिर इसके बाद 5 to 6, ठीक है, यहाँ पे ये 6 जो है ये आपकी एंड इवेंट है। अब आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू पुट द टाइम ड्यूरेशन ऑन द एज। इस एज पे टाइम ड्यूरेशन क्या है 3। ठीक है, आप इस तरह से ब्रैकेट में या कैसे भी टाइम ड्यूरेशन लिख लीजिए। 1 to 2, 1 से 3 में आपका क्या है 4, जो क्वेश्चन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम लिखते चले जाएंगे। क्वेश्चन में जितनी भी एजेस है वो पहले ड्रॉ कर लेंगे। 2 to 3 में आपका है 10, देन 3 to 5 4, 4 to 5 1, 2 to 6 15, 3 to 6 6, 5 to 6 1।
ना। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद अब आप इसके टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन पे बॉक्सेस बना देंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर देती हूँ सर्कल को नीचे, और उसके अकॉर्डिंग एरो भी अगर मूव करनी होगी तो कर लेंगे। ये आपकी 2 थी, यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा एक्चुअली, इसलिए इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट किया, जिसपे आपका टाइम आएगा, ठीक है। हर नोड पे आप ऐसे बॉक्स बना देंगे, जिसके 2 फ्लोर होंगे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में पहले एंट्री होगी, सबसे पहले तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3, तो 0 + 3, 3 यहाँ पे लिख दिया जाएगा ग्राउंड फ्लोर में, ठीक है। और यहाँ सिंगल एरो, जो नोड है उस पे अगर सिंगल एरो अप्रोच कर रहा है तो सिंगल एरो में जो प्रीवियस जो है उसको ऐड कर देंगे। ये नोड, ये जो एरो दिख रहा है ये एक्टिविटी, और ये जो नोड है ये इसका स्टार्ट इवेंट है और ये एंड इवेंट है। तो स्टार्ट इवेंट का जो टाइम था उसमें ये टोटल ड्यूरेशन जोड़ के एंड इवेंट का टाइम आपका निकल जाता है। तो एंड इवेंट का टाइम इसका क्या हो गया, 14। और यही फिर नेक्स्ट जो है उसका स्टार्ट इवेंट बनता है, नेक्स्ट स्टेज का। नेक्स्ट स्टेज का स्टार्ट इवेंट है, ओके, ये नेक्स्ट स्टेज का स्टार्ट इवेंट बनता है। और इसके बेसिस पे आप जो है 1 ऐड करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ आप देखिए, देर इज नो सिंगल एरो, देर इज 2 एरो अप्रोचिंग 5, देर इज अगेन 2 एरो अप्रोचिंग 3। सो इस केस में आप जो 2 एरो से आपके जो ये 2 एरोज हैं इनसे जो ड्यूरेशन आ रहे हैं उसमें से जो मैक्स है उसे सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना। आप क्या सिलेक्ट करोगे, मैक्स। जैसे कि अगर ये आपके नोड है और इस पे 2 एक्टिविटी अप्रोच कर रही है सॉरी, तो इन दोनों में जो जो आ रहा है टाइम, जैसे आप क्या ऐड करेंगे, इस 3 पे आपके 0 + 4, 4 भी ऑप्शन हो सकता है, और 3 + 10 13 भी हो सकता है। तो हम 13 लेंगे, ठीक है ना। अगर हम 2 से 3 पे जा रहे हैं तो टाइम ड्यूरेशन 13 हो रहा है, तो हमको 13 ही लेना है। क्यों, क्योंकि ये इवेंट भी नेसेसरी है, ओके। तो हम इस इवेंट को अवॉइड नहीं कर सकते। तो जाते समय आपको क्या लेना है, मैक्स। 2 अप्रोच कर रहे हैं, 2 साइन है, तो आप उनका मैक्स लेंगे और यहाँ पे 13 लिखा जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि 3 और 4 इन दोनों नोड से हम 5 पे अप्रोच कर सकते हैं। तो 3 से अगर हम अप्रोच करें तो कितना टाइम होगा, और 4 से कितना होगा, और हमें कितना लिखना चाहिए बताइए। यहाँ 5 के नीचे वाले जो स्पेस है इसमें क्या लिखना चाहिए, आप लोग बताइए। आपको बोलना पड़ेगा अनम्यूट करके। मैम 17। 17, क्योंकि 17 जो है वो ग्रेटर है, ठीक है ना। 16 नहीं होगा, 17 होगा, ठीक है ना। क्योंकि 13 + 4 आपका क्या होता है, 17। 14 + 1 15 भी आ सकता था, बट हमें 14 जो 15 और 17 में ग्रेटर 17 है, इसलिए 17 सिलेक्ट करना है। अब इसमें 3 एरो अप्रोच कर रहे हैं, 3 एरो अप्रोच कर रहे हैं, तो बताइए आप क्या करना चाहिए। इसके 6 जो लास्ट है इसके नीचे में क्या आएगा ये बताइए। यही आपका डिसीजन है, यही आपका फाइनल टाइम होगा जिसमें आपकी इवेंट कंप्लीट होने वाली है। 17 + 1 18, या 13 प्लस ये जो है ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 15 लिखा हुआ है, तो 15 + 3 18। आपके ऑप्शन क्या क्या आ गए, एक 18 आ रहा है, एक 19 आ रहा है, और एक आपका 18 आ रहा है।
तो उसमें से राइट कौन सा है? 19। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 19। ठीक है ना, तो लास्ट पे 19 आएगा, और जो लास्ट पे आया वही आपके ऊपर लिखना है आपको। ठीक है, अब हम क्या उल्टी चाल चलेंगे। पहले हम स्ट्रेट गए थे, अब बैक बैक प्रोपेगेशन भी कह सकते हैं इसको। बैक चलेंगे और बैक की शुरुआत नीचे दोनों को सेम कर देंगे, क्योंकि फाइनल टाइम तो 19 आवर ही लगना चाहिए। अब 19 आवर से हम बैक चलना स्टार्ट करेंगे। तो 19 में आप 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो आपको इस 3 का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी फिर वही बात है कि अगर आप के एक से दो निकल रहे हैं, जैसे इससे भी दो निकल रहे हैं, इससे भी दो एरो निकल रहे हैं, अब यहाँ बैक चलते समय कहाँ उलझन आएगी? जब दो एरो इनसे निकल रहे होंगे, एक ही नोट से जब दो एरो निकल रहे होंगे, तो आपको मिनिमम सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे अब यहाँ से आप सबसे पहले तो सिंगल वाले पे आ जाओ। इससे सिंगल एरो ही निकल रहा है, निकल क्या रहा है वो देखना है। तो ठीक है, 19 माइनस 1 यहाँ पे हम 18 लिख देंगे, कोई इश्यू नहीं है, ये तो 18 ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं। बट जब हम इस पे आते हैं 2 पे, तो आपको पहले 3 डिसाइड करना जरूरी है। ठीक है, और 3 जो है वो दो 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 रूट से 3 तक पहुंचा जा सकता है। एक तो ये वाला रूट है और एक ये वाला रूट है। तो अगर हम इस रूट से आते हैं तो आप जो है 19 में 6 माइनस करेंगे तो 13 आ रहा है। और अगर हम इस रूट से आते हैं तो अब 18 में 4 माइनस करेंगे 14 आ रहा है। आपको क्या लेना है? मिनिमम। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 13। ठीक है, यहाँ हम क्या लिखेंगे? 13। अब वापस बैक आते समय आपको सारे जितने भी रूट्स हैं वो देखने हैं, अगर कोई आने का रास्ता कनेक्ट हो रहा है किसी और नोड से। ठीक है ना, रिवर्स एरो चेक करने हैं आपको कि रिवर्स एरो से हम आते हैं। अब इसमें आते समय आपके दो रूट्स हैं, तो आपको उसमें से कौन सा चूज करना है? मिनिमम वाला। अब मुझे आप इस 2 के बारे में बता दीजिए, 2 के ऊपर क्या लिखना है वो बता दीजिए। 4 के ऊपर तो मैं खुद ही लिख देती हूँ, क्योंकि कोई इश्यू ही नहीं है। 18 में से माइनस करेंगे तो ये 17 आ जाएगा, इसका तो कोई इश्यू नहीं है। केवल 2 का बता दीजिए मुझे कि 2 के ऊपर मुझे क्या लिखना चाहिए। आपके दो रूट्स है, एक ये 19 वाला है, एक 13 वाला है। हाँ, सुनील ने ठीक लिखा है 3। मैम 3। 3 सही है। ठीक है ना, क्योंकि 19 में से 15 माइनस करेंगे तब आपको 4 मिलते हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? 3, क्योंकि यहाँ 13 में से 10 माइनस करने पे 3 मिल रहा है। और फिर अब ये 3 रूट इसके ऊपर आ रहे हैं, बट पता ही है कि फर्स्ट नोड में तो 0 ही आना है, कुछ भी हो जाए आप 0 वाला ही सिलेक्ट करेंगे, बाकी सब ज्यादा ही होंगे। तो ये दो तरीके से आपके पास 0 मिल रहा है, वो एक अलग बात है, बट आपको यही रूट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके अब आंसर पे आते हैं। फाइनल आंसर जो पाथ हमें फॉलो करना है वो पाथ होता है जिसमें क्या हो, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देती हूँ। हाँ, सो दैट आपको ठीक से विजिबल हो। तो यहाँ अब आपका पाथ कौन सा होगा? पाथ वो, अब यहाँ पे ये पाथ सेलेक्ट करना है जिसमें क्या हो, सेम हो ऊपर नीचे, वही आपका क्या बनेगा? क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ बनाते हैं हम लोग। ब्लू कलर ले लेती हूँ। तो 0 0 से 3 3। ओके, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से दो रास्ते निकल रहे हैं, दोनों ही उस पे जा रहे हैं इक्वल पे, तो इसलिए दोनों ही अप्रोच हम ले सकते हैं। ये अप्रोच भी अलाउड है और ये अप्रोच भी अलाउड है। और फिर यहाँ से ये, तो इस क्वेश्चन के दो आंसर आ गए आपके पास। जो इक्वल नहीं है वो तो सेलेक्ट करना ही नहीं है, और जो इक्वल है उसके हिसाब से दो आंसर आ गए आपके पास में। कौन कौन से? पहला आंसर आ गया आपके पास में 1 2 2 2 6, या फिर 1 2 3 2 2 3 2 6। ये दोनों आंसर सही हैं, और टोटल टाइम जो कंज्यूम होगा ये आपका आ गया 19 आवर्स। ठीक है, ये दोनों रूट, दोनों ही आंसर सही हैं, क्योंकि दोनों ही क्रिटिकल पाथ है। तो ये आपका यहाँ पे
फाइनल आंसर आ जाता है। ओके, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब इसमें आपको क्या करना है, जो है कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करके और दिखानी होती है, उनसे क्या निकलता है, फ्लोट। तो फ्लोट के लिए कुछ और कैलकुलेशंस करनी होती है, तो अब हम वो करते हैं। अब इसमें क्या है, आपके इस टेबल में 4 जो है लाइंस और आएंगी, टेबल और एक्सटेंड होगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। अब ये वैल्यूज क्या हैं, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। okay? अब ये क्या वैल्यूज हैं, इनके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले नीचे एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्टकट। मैं लिखने वाली हूँ यहाँ पे, एक लिखूंगी मैं EST, मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। फिर लिखूंगी मैं EFT, दैट इज अर्लीस्ट फिनिश टाइम। EFT और EST का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, आपका ड्यूरेशन, DIG। ठीक है ना, जो भी ड्यूरेशन आप लिख रहे हैं, ये जो ड्यूरेशन लिखते हैं, ये इन दोनों का सबट्रैक्ट करके निकलता है। तो अगर अपने पास में EST पता हो आपको, ठीक है ना, तो EST में आप DIJ ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, EFT। ठीक है, सबसे पहले हम EST लिखेंगे और उसमें DIJ ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा, EFT। ओके, फिर एक चीज और आएगी, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, LST, मतलब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ऐसे लेटेस्ट फिनिश टाइम भी होगा, और यहाँ भी यही रूल है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम में अगर हम DIJ जोड़े तो हमें क्या मिलेगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम। बट आपको लेटेस्ट फिनिश टाइम पहले पता चलेगा, इसलिए आप लेटेस्ट फिनिश टाइम में से क्या ऐड कर देंगे, जस्ट अ मिनट। डिवाइस का चार्ज खत्म हो रहा है। चलिए, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम में मैं ये आपसे कह रही थी कि यहाँ इसको ऐसे लिखने की बजाय आप ऐसे लिखे, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस DIJ। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं, इनको यूज करके, ये जो दोनों फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, ये दोनों फॉर्मूले, इसको यूज करके हम टेबल बनाएंगे। ओके, तो अब टेबल पे चलते हैं। टेबल पे मैंने कहा 4 चीजें होंगी, तो वो 4 आइटम जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ। आपका एक तो होगा सबसे पहले अर्लीस्ट EST, देन EFT, देन LST एंड देन LFT। ये 4 चीजें कैलकुलेट करेंगे, और फिर इसके बेसिस पे आगे फ्लोट भी कैलकुलेट करना होगा। तो जो क्रिटिकल नोड्स है उनका फ्लोट हमेशा 0 होता है, तो आप चाहो तो पहले क्रिटिकल नोड लिख के और फिर उनका फ्लोट 0 कर सकते हैं। तो क्रिटिकल नोड अपने कौन कौन से हुए, क्रिटिकल पाथ है आपका 1 to 2, ठीक है, 1 to 2 वाला भी है, क्रिटिकल में आ रहा है, 2 to 3 वाला भी आ रहा है, और 2 to 6 वाला भी आ रहा है, और 3 to 6 वाला भी आ रहा है। ये सब क्रिटिकल नोड है, तो इनमें आपका फ्लोट क्या होगा, 0 होगा। तो आप चाहे पहले ही लिख दीजिए 0। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, फ्लोट। जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो फ्लोट कहलाता है। और बाकी के जो फ्लोट है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। 1 to 2 में कोई फ्लोट नहीं है। 1 to 3, 1 to 3 आप आइए, 1 to 3 कहाँ पे है, 1 to 3 इसमें आपके
1 2 3 में जो फ्लोट आ रहा है, अभी चलिए पहले लिख देते हैं, उसके बाद में कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले EST, ठीक है। यहाँ ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ये क्या चीज है, और ऊपर नहीं जाता। तो ये जो बॉक्स में बनाती हूँ, इस बॉक्स में ये तो कहलाता है, ये तो आपका कहलाता है EST, ओके। और ये कहलाता है EFT, LFT, ठीक है ना। फर्स्ट और फोर्थ कॉलम आपको डायरेक्ट यहां से लिखने हैं जो आपने बनाए, और उनके बेसिस पे बीच वाले कॉलम लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम आप देख सकते हैं, फर्स्ट EST जो है, EST मतलब स्टार्ट टाइम। तो जो भी आपका ये 1 2 है, इसमें 1 जो है उस पे देखा जाएगा, ठीक है ना। EST कहाँ देखा जाएगा, 1 1 1 पे। तो 1 के करस्पॉन्डिंग आपका क्या है, 0। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 0 0 0, ठीक है। अब 2 का देखा जाएगा, तो 2 पे क्या लिखा हुआ है आपके, 3, नीचे वाली वैल्यू 3 पे क्या लिखी हुई है, नीचे वाली वैल्यू 13। 4 पे नीचे वाली वैल्यू क्या लिखी हुई है, 4 नोड पे आ जाओ, नीचे वाली वैल्यू 14। 2 पे नीचे वाली वैल्यू क्या है, 3। 3 पे नीचे वाली वैल्यू 13, एंड 5 पे नीचे वाली वैल्यू 17, ठीक है। ये जो दो फ्लोर्स बनाए थे, इससे जो नीचे वाली वैल्यू है उसको आपको यहाँ EST में लिखनी है, और नोड का फर्स्ट नोड देखना है, ठीक है ना, स्टार्ट नोड। S मतलब स्टार्ट, और F मतलब फाइनल, एंड नोड। अब एंड नोड के ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखना है, लेकिन आपको LFT के लिए लिखना है। LFT के लिए एंड नोड पे जो ऊपर लिखा है, यानी कि 2 के ऊपर जो लिखा है वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर 3 के ऊपर जो लिखा है 13, फिर 4 के ऊपर आपका लिखा है, 4 नोड के ऊपर 17, ठीक है ना। 3 नोड के ऊपर आप पहले अभी लिखे थे 13, फिर 5 नोड के ऊपर, 5 के ऊपर आपका लिखा 18, फिर 5 के ऊपर 18, और फिर 6 के ऊपर 19 19 19। तो इस तरह से ये दो कॉलम आपके फिल हो जाते हैं, ओके। फिर क्या करना होता है आपको, ये दोनों फॉर्मूले जो मैंने अभी बताए थे उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन होता है। S से F पे जाना है तो ड्यूरेशन ऐड होगी, और F से S पे आना है तो ड्यूरेशन सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे 0 + 3 करेंगे, 3 हो जाएगा। 4 + 0 4, 14 + 0 14, 10 + 3 13, 13 + 4 17, 14 + 1 15, 18 19 एंड 18, ठीक है। ये इसका EFT हो जाएगा। और LST क्या होगा, इसमें से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0, 13 में से 4 9, 17 में से 14 3, 13 में से 10 3, 18 में से 4 14, 18 में से 1 17, 19 में से 15 3, 19 में से 6 13, 19 में से 1 18, ओके। तो ये आपका LST हो जाएगा। तो इस तरह से आप LST और जो है आप कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। पांच, ये 4 आएगा ना। कैलकुलेशन आप थोड़ी देख लेना गलती तो। तो ये आपकी टोटल कैलकुलेशन आ गई, ठीक है। अब फ्लोट कैलकुलेट, तो फ्लोट आप देखिए कि कितना आपका गैप रह गया, किसमें, LFT और EFT में, ठीक है ना। फ्लोट की डेफिनेशन क्या है, फ्लोट इज इक्वल टू LFT माइनस EFT, और यही काम इसमें भी रहता है, LST और EST में भी यही डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो फ्लोट आपका कैलकुलेट हो जाएगा 13 - 4 99, 17 - 14, ठीक है, कितना आ जाएगा 3, 18 - 17 1 का फ्लोट आ जाएगा, 18 - 15
3 का फ्लोट आ जाएगा, और ये 19 माइनस 18 1 का फ्लोट आ जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल में फ्लोट क्या रहेंगे, 0। क्रिटिकल में हमेशा फ्लोट 0 रहेंगे। तो इस तरह से करके अब ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको नेटवर्क डायग्राम में ये पूरा काम आपको करना होगा। सबसे पहले तो नेटवर्क बनाना होगा, फिर नेटवर्क बनाने के बाद में आपको ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी। ये आपकी क्या कहलाती है, ड्यूरेशन। ठीक है, मैं इसको इरेज करके यहाँ पे ड्यूरेशन लिख देती हूँ। ड्यूरेशन, ठीक है, ये ड्यूरेशन है DIJ, और ये आपका इवेंट है, एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी को नाम से भी लिखते हैं और नोट से भी लिखते हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरा काम जो है कंप्लीट करके आपको फाइनल आंसर देना होता है। ठीक है, फाइनल आंसर में टेबल और फ्लोट्स भी दिखाने होते हैं, कितना क्या फ्लोट रहा वो सारा दिखाना होता है, और टोटल टाइम भी दिखाना होता है। तो हमारा एम क्या रहता है, फ्लोट मिनिमम रहे। तो यही आपका है, बस ये आंसर दिखाना होता है और कुछ भी नहीं है आपको। ठीक है, दैट्स ऑल। हम थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देते हैं।